Howdy all, and hope you have prepared for the question of today. और मैंने आपको पहले बता दिया था on I'll say Friday that I'll be asking the question on section 66, 67, 68, 69, 70 तैयार कर लेना. एंड आई होप आपने उसके साथ रूल्स भी तैयार कर लिए होंगे जो कंपनी लॉ में कंसर्न रूल्स हैं, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, रेलिवेंट रूल्स, जो भी पोर्शन है वो आपने तैयार कर लिया होगा. तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन सिर्फ सेक्शंस में से पूछूं या रूल्स में से भी पूछूं. साथ में SEBI रेगुलेशंस भी हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो क्या क्वेश्चन उसमें से भी पूछूं. तो यही सोच रहा था, SEBI रेगुलेशंस में से पूछूं. शुड आई आस्क द क्वेश्चन, शुड नॉट आई आस्क, should I ask, should not I ask, should I, should not I. आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. should I ask the question from the SEBI regulations of buyback for listed companies, yes or no. yes or no में जवाब दे दीजिएगा. वेल लेट मी थिंक ओवर इट. लेकिन आज क्वेश्चन पूछने से पहले द फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई लाइक टू से, आज मंडे है, सोमवार है, और हम बात कर रहे थे कि आज हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 है. तो आज हमारा 16 सोमवार है, और वो 16 सोमवार जिस काम के लिए रखा जाता है उस काम के लिए नहीं है, हमारा तो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए. एंड द बॉल इज बैक. बॉल इज बैक, लेकिन ये बॉल सिर्फ देखने के लिए है. दिस इज नॉट फॉर गिविंग आंसर्स एंड ऑल दैट. ये वो इंडिकेटर नहीं है. आज भी रूल वही रहेगा, 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए कि सवाल क्या है तो जवाब लिख दीजिएगा. You are free to give the answers. Once I start speaking the question number 3, लाइव चैट में आप आंसर देने के लिए फ्री हैं. और जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि आप आंसर्स चेंज करना चाहते हैं क्या, गूगल फॉर्म वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, तो लाइव चैट में 95%, 96% रिप्लाईज वर्क की नहीं सर, लाइव चैट में ही रहने दो और गूगल फॉर्म की तरफ नहीं जाना है. इक्का दुक्का लोग थे तो जो गूगल फॉर्म कह रहे थे. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस. और जब मैंने बाद में कमेंट्स चेक किया तो इट वाज ऑलमोस्ट 50-50. तो फाइनली डिसाइड किया कि जो भी आंसर्स हैं वो लाइव चैट में रहेंगे और हम लोग यहीं एंजॉय करेंगे. और अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ एक्साइटमेंट है आंसर देने के लिए. क्योंकि मैं कहूँगा 2 तरीके की पढ़ाई होती है. एक वो होती है पढ़ाई जिसमें टीचर आता है क्लासरूम में, बोल बाल के चला जाता है और स्टूडेंट्स ने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता ही नहीं चलता. एक दूसरे तरीके की पढ़ाई होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव तरीके से पढ़ाई हो रही है, एक्टिव स्टडीज, जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं. तो पता चलता है कि होमवर्क कर रहे हैं और पास होने के लिए दम लगा रहे हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वो पता चलता है. और एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं बस टीचर पढ़ा दे, हम सोते रहें, पढ़े रहें, लेटे रहें, देखा जाएगा. वो जब फाइनल एग्जाम्स जब देने का टाइम आएगा तब की तब देखी जाएगी. अभी मत पूछो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी कोई मत पूछो. तो खैर आई नो ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. मैं भी उस लाइफ टाइम से निकला हूँ. और आई टेल यू वन थिंग, मैं तो हमेशा सुपर एक्साइटेड होता था जब ऐसे मौके मिलते थे कि यार पहले से तैयारी करके सॉलिड जानी है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. अब आज के सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ. आपको मालूम है कि आज 8 मेगा प्राइजेस मिलने वाले हैं. क्या मिलने वाले हैं वो बताता हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कि वो क्या मिलने वाले हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर दूँ. टुमारो at 5 o'clock I am not coming, rather somebody else is coming on my YouTube channel, and you want to guess the name, you can guess the name अगर आप नाम guess करना चाहें. And I will come back on Wednesday once again with 3 more prizes. Wednesday को number of prizes कितने होंगे? 3 होंगे, और 3 winners को कुछ और सुपर डुपर प्राइजेस मिलने वाले हैं. आज के प्राइजेस से भी ज़्यादा बड़े लेवल के प्राइजेस मिलने वाले हैं. तो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. आज जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो आपको मालूम है बायबैक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अगर आप नाम गेस कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है. अदरवाइज आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट टुमारो यू आर गोइंग टू सी CS माधव पावर सर ओवर हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल एट 5 o'clock. वंस अगेन ओवर हियर. और कल हो सकता है मॉर्निंग में भी आपको एक झलक देखने के लिए मिले, और फिर शाम को 5 बजे इंस्टेड ऑफ मी ही विल बी हियर ऑन YouTube channel, and you can enjoy the gaining of knowledge with him as well. नॉलेज गेन करनी है तो कल शाम को 5 बजे यहाँ पर YouTube चैनल पे रहिएगा.
and just gain what he is giving to you guys. And कुछ स्पेशल आने वाला है, मैं तो कहूँगा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं. खैर एक चीज़ और विल एट द सेम टाइम आई लाइक टू से कि आज का क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा सा नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में बात करूंगा, जो हम पहले एक बार मैंने पॉइंट उठाया था, और मेरे पास भी क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर लगातार कि सर LIC का नॉमिनी डायरेक्टर, ICICI का नॉमिनी डायरेक्टर, कोई फ़र्क है क्या? और वो सिटिंग फीस के बारे में आपने कभी मुद्दा उठाया था, आपने बताया नहीं. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर द क्वेश्चन. अब फाइनली आज के क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. Three questions coming one by one. Question number 1, whether a public company और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ. सेबी रेगुलेशंस लेकर बीच में नहीं आ रहा हूँ अभी. आई नो कि सब लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है तो परेशान नहीं करूँगा. तो क्वेश्चन नंबर वन एंड दैट इज एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. वेदर दैट कंपनी कैन गिव द लोन to its company secretary, whether that company can give the loan to its company secretary for purchasing its own shares, yes or no, and if yes, then how much? So that's question number 1 for you people. Question number 2, and that I'll say I'm changing the question. That is unlisted public company, whether it can give the loan to its company secretary for some other purpose other than purchasing its own shares or purchasing the shares of its holding company. Can it give the loan to the company secretary for some other purpose? That is question number 2. मैं बताना भूल गया आपको. रूल्स के बारे में आज सबके लिए फ्री फ्लो है. वैसे मैं अनाउंस कर चुका हूँ ऑलरेडी फ्राइडे को, आज सबके लिए फ्री फ्लो है, एंड आई होप सब लोगों को पता है. हाँ, तो जो पास्ट विनर्स हैं वो पास्ट विनर्स आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड आई होप आप लोग अभी तक तैयार होंगे. अपने आंसर्स पहले आप अपने फ़ोन नंबर के 3 डिजिट्स लिखेंगे, फिर आंसर 1 के साथ येस और नो लिखेंगे, आंसर 2 के साथ येस और नो लिखेंगे. बस इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे. अभी तक जितने भी आंसर्स दिए गए थे वो सारे इनवैलिड माने जाएंगे. अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ. गेट सेट गो. और अब जब मैं सवाल पूछूंगा, यू आर फ्री टू गिव द आंसर्स एनी टाइम. जैसे ही आपको समझ में आए कि आंसर क्या देना है तो आप फ्री हैं आंसर देने के लिए. लेकिन पहले एक बेस बना दूं आपका, और वो बेस क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं ऑलरेडी, सेक्शन 68 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, बायबैक कंप्लीट करने के बाद it is mandatory, it is compulsory to extinguish the shares, to destroy the shares. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ within how many days. ये आंसर मत देना. अगर आप ये आंसर दे रहे हो तो आंसर गलत है. ये तो मैं ही बता रहा हूँ. It is compulsory to destroy the shares within 7 days. It is compulsory to extinguish the shares within 7 days. ये तो मैं बता रहा हूँ. अब मैं सवाल जो पूछूंगा वो ध्यान से सुनेगा. सवाल कुछ छोटा है, आंसर आपका लंबा होने वाला है. आज येस और नो में आंसर नहीं होने वाला है, आंसर लंबा होने वाला है. थोड़ा सा तैयारियां कर लीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू इज इट पॉसिबल फॉर अ प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस कि प्राइवेट कंपनी बायबैक तो करे, लेकिन बायबैक करने के बाद उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय ना करे, उन शेयर्स को एक्सटिंग्विश ना करे. क्या एक प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस? अब सवाल सुनिएगा ध्यान से, अभी सवाल नहीं आया. सवाल ये है, और अभी तक के सारे आंसर्स इनवैलिड हैं. सवाल ये है कि 2 प्री कंडीशंस बताइए जो कि एक प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी होती हैं. टेल एनी 2 प्री कंडीशंस जो एक प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी होती हैं फॉर इंश्योरिंग कि कंपनी अपने शेयर्स परचेज भी करे और परचेज करने के बाद शेयर कैपिटल को रिड्यूस ना करना पड़े. प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी वो 2 कंडीशंस क्या हैं? तो ये सवाल है आपका तीसरा. पहले और दूसरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको सिर्फ ये बताना था येस और नो. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है? एनी 2 प्री कंडीशंस. वैसे तो 3 है,
but any two preconditions which a private company has to fulfill just to ensure कि कंपनी अपने शेयर्स परचेज करे और उसके बाद कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस ना करे. सो टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से बैठकर आंसर दीजिए. और जैसे हम हमेशा रिवर्स काउंटिंग करते हैं, आज भी करेंगे वो रिवर्स काउंटिंग. और प्राइस तो बता दो सर. बताऊंगा. अभी रिवर्स काउंटिंग कर लें पहले. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सर मेहनत करवा रहे हो आज, इतना सारा लिखवाओगे का मतलब प्राइस भी तो बड़ा दे रहा हूँ आज. और वो बता देता हूँ कि वो प्राइस क्या दे रहा हूँ आपको. चूज any 3 chapters of your choice, totally of your choice, from security law paper, old syllabus, new syllabus, old syllabus, whichever syllabus. सिक्योरिटी लॉ के कोई भी 3 चैप्टर टोटली आपकी चॉइस के जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएंगे विनर्स को. तो वो 8 विनर्स जो आज अनाउंस किए जाएंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे. यू नो दैट वैलिडिटी इज 3 months, 1.5 views, and yes, at the same time e-book will be issued along with that. तो वो आपकी टोटल चॉइस है. एक चीज़ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज करना चाहता हूँ. बहुत सारे सेक्शंस में फाइन वर्ड हटाकर पेनल्टी कर दिया जाएगा. तो आप मुझे बताइएगा कि पूरे कंपनी लॉ में बहुत सारे सेक्शंस में फाइन वर्ड हटाकर पेनल्टी कर दिया जाएगा. उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फाइन हो या पेनल्टी हो, ये आप बताइएगा मुझे. उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये भी आप बताइएगा. आज यही लाइव चैट के अंदर ही बता दीजिएगा. What is the difference between fine and penalty? Who imposes fine? Who imposes penalty in the company law? What is the difference between the two? Please give the answer in the live chat itself or in the comment box. Comment box में बता दीजिएगा. तो I'll check the comment box after the video as well. तो wherever you find comfortable. Huge amendments are coming. Books, hard copy books change हो रही हैं और इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे भी लगेगा. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न आई एम टेकिंग ऑफ टुमारो मॉर्निंग. मैं जो कल सुबह छुट्टी ले रहा हूँ या कल का एक दिन आप लोगों से मांग रहा हूँ. और मीनवाइल माधव पावा सर यहाँ पर आपके साथ होंगे तो मुझे वो बुक के ऊपर ही काम करना है. आई एम वर्किंग ऑन दैट बुक ऑन द अमेंडमेंट्स ओनली. तो please bear with me. That's why I am saying I'll be here on Wednesday once again with even bigger prize. लेकिन आज के 8 विनर्स को फुल लिबर्टी होगी अगर 8 हुए तो. लेकिन सर अगर 7 ही हुए तो, अगर 6 विनर निकले तो, अगर 5 विनर निकले तो, आज जितने विनर होंगे उन सबको फुल लिबर्टी होगी. चूज any 3 chapters of your choice from security law paper as such. तो एब्सोल्युटली योर चॉइस, नथिंग फ्रॉम माई साइड. अपने आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा, चुन लीजिएगा. और वीडियो लेक्चर्स मेरी टेक्निकल टीम प्रोवाइड कर देगी. और जो विनर्स होंगे उनके नाम कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे अगर लाइव चैट में सारे हम नहीं भी दे पाए. क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स चेक करने में टाइम लगता है, लंबे आंसर्स. तो कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट डालकर मैं पिन कर दूंगा कि हु आर द विनर्स. बट आई होप कि हम 1-2 विनर्स तो वीडियो चलते हुए बता पाएंगे. एंड आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सही आंसर दिए ही होंगे और अभी तक दे चुके होंगे ऑलरेडी. आपको काफ़ी वक्त मिल चुका आंसर देने के लिए. सो इन एनी केस I am giving congratulations to those who have given the correct answers, whether they are winners of the day or not, whatever. लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं और पढ़ाई तो कर रहे हैं सर. इसके अलावा भी पूछने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज कुछ ऐसा पूछूं जो थोड़ा सा हटके है. क्योंकि सब लोग वो लिमिट्स तो याद कर ही लेते हैं. वैसे मतलब एक छोटा सा पॉइंट पूछ लेता हूँ यहाँ पर. बायबैक में सबको याद ही होगा कि देर आर सर्टेन लिमिट्स ऑन द पेमेंट. मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वो 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स पे कर सकते हैं. और चाहे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, चाहे बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, कुछ भी हो. अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हम मैक्सिमम पेमेंट कर पाते हैं 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स.
अगर हम बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं, बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो हम उस केस में मैक्सिमम पेमेंट कर पाते हैं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजर्स. Capital includes both equity capital and freeze and preference capital, both of them. So then we are able to pay 25% of paid up capital and freezers and all that. You know that, हाँ. लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए पूछ लेता हूँ, क्या सेक्शन 68 में कहीं कोई लिमिट है, और ये प्राइस के लिए नहीं है, कोई लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच कैन बी बॉट बैक इन 1 year? कहीं कोई लॉ मेकर ने क्या कोई लिमिट स्पेसिफाई की है क्या? That's the question you can give the answer in yes or no. और उसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहें तो लाइव चैट में लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप. Well, you have the freedom, but this is not for prize. वो नॉमिनी डायरेक्टर के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा. जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना चाहूँगा. तो वो जो LIC इन द LIC एक्ट हम बोलते हैं, या SBI इन द SBI एक्ट, दे हैव देयर स्टैट्यूट, दे आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. वहाँ से अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर आता है तो उनका एक्ट, LIC एक्ट या SBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, that will provides कि notwithstanding anything contained in the Companies Act or notwithstanding anything contained in the memorandum articles of the company, उनका नॉमिनी डायरेक्टर आएगा तो वो बोरोइंग कंपनी में एज नॉमिनी डायरेक्टर 5 साल 7 साल जितना भी लोन टेन्योर है उतने टाइम के लिए अपॉइंट होगा. और चाहे बोरोइंग कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जगह हो या ना हो, बट द स्पेशल एक्ट्स ओवर रूल्स कंपनीज एक्ट. जबकि इन दोनों को छोड़ देता हूँ, ICICI बैंक, HDFC बैंक वगैरह जितने भी हैं, दे आर कंपनीज इन द कंपनीज एक्ट. एक्सिस बैंक और व्हाटएवर, दे आर कंपनी इन द कंपनीज एक्ट. और वो वहाँ से अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर आता है तो उनका कोई स्पेशल स्टैट्यूट नहीं है, और उनका नॉमिनी डायरेक्टर अगर यहाँ पर आता है, अपॉइंट होता है इन द बोरोइंग कंपनी, और बोरोइंग कंपनी मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, तो जब हम वो 2/3 1/3 की कैलकुलेशन करते हैं रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की, तो वो 1/3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स में काउंट होता है 1/3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में, बिकॉज ही इज देयर फॉर द फिक्स टेन्योर of the loan tenure of the loan which is taken by the company, borrowing company, unless कि lending बैंक उसको बीच में जल्दी खुद remove करके replace कर दे किसी और से, तो एक अलग बात है. that is there. and then I'll say LIC Act या SBI Act में जो अपॉइंट हुआ है, उनकी तरफ से जो आया है वो तो 2/3 1/3 में कहीं काउंट ही नहीं होता, क्योंकि वो उस स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है कि बोरोइंग कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर उनका LIC और SBI का नॉमिनी डायरेक्टर बीच में काउंट नहीं होगा. कभी किसी ज़माने में UTI का UTI एक्ट होता था, IDBI का IDBI एक्ट होता था. 2002-2003 की बातें हैं. उससे पहले उनका नॉमिनी डायरेक्टर भी 2/3 1/3 की काउंटिंग में काउंट नहीं होता था. UTI नॉमिनी डायरेक्टर और IDBI, फिर वो एक्ट एबॉलिश हो गए. UTI को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट, या IDBI को कन्वर्ट कर दिया इन द कंपनीज एक्ट. 2002-2003 की बात है. तब से उनके नॉमिनी डायरेक्टर अगर बोरोइंग कंपनी में अपॉइंट होते हैं 2002 के बाद से, 2003 के बाद से, तो वो लोग 1/3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स में काउंट होते हैं. वो IDBI नॉमिनी डायरेक्टर्स, UTI नॉमिनी डायरेक्टर्स. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. सिटिंग फीस के बारे में किसी दिन और बात करूंगा, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ, की एक बेस ये बन जाए, और जो मैंने बोला उन सब चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आपको पहले से नहीं पता है. एंड फाइनली आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशन विनर्स, एन्जॉय योर प्राइजेस. और वेडनेसडे के लिए सर टॉपिक तो बता दो जाते जाते, हम तैयारी क्या करेंगे. तो टॉपिक सुन लीजिए बड़ा ध्यान से. सेक्शन 185, सेक्शन 186 of company law in the chapter of board of directors, when we say loan to directors and intercorporate loans. मजा आएगा, बड़ा दम है 2 सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 185 186. एंजॉय. और मैं कहूँगा even bigger prizes coming on Wednesday. 3 big major prizes are coming on Wednesday. Thank you so much. जय माता दी. Thank you.